ये कहानी दो सहेलियों सुमन और राधा की है। सुमन एक गरीब परिवार से थी, जबकि राधा एक संपन्न घर से आती थी। दोनों की दोस्ती बहुत ही खास थी। हालांकि दोनों की पारिवारिक और आर्थिक स्थितियां बहुत अलग थीं, लेकिन उनके बीच का प्रेम और स्नेह एक गहरी और सच्ची दोस्ती का उदाहरण था। सुमन का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता गांव में एक छोटे किसान थे, जो दूसरों के खेतों पर काम करके परिवार का पालन पोषण करते थे। सुमन के घर में 4 लोग थे: सुमन, उसकी माँ, पिता और एक छोटा भाई। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कई बार उन्हें एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल पाता था। सुमन की माँ भी खेतों में काम करती थी, लेकिन उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि घर के खर्चे आसानी से चल सकें। सुमन पढ़ाई में बहुत होशियार थी और हमेशा अच्छे अंक लाती थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। लेकिन घर की स्थिति को देखते हुए उसके लिए पढ़ाई जारी रखना एक चुनौती थी। कई बार उसे ऐसा लगता कि उसे पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा प्रेरित करती थी और कहती थी, सुमन, तू अपनी पढ़ाई पूरी कर। हम चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करें, पर तुझे पढ़ाई जरूर करानी है। सुमन की सबसे अच्छी सहेली राधा थी, जो गांव के ही एक अमीर परिवार से थी। राधा के पिता का गांव में एक बड़ा कारोबार था और उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राधा ने कभी भी सुमन की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि वह हमेशा उसकी मदद करना चाहती थी। राधा जानती थी कि सुमन के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी उसने कभी उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की। एक दिन स्कूल में पिकनिक का आयोजन हुआ। सभी छात्र छात्राएं बहुत खुश थे और पिकनिक की तैयारियों में लगे थे। लेकिन सुमन के चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि उसके पास पिकनिक के लिए पैसे नहीं थे। जब राधा ने उसकी यह उदासी देखी तो वह समझ गई कि सुमन के पास पैसे नहीं हैं। उसने सुमन से कहा, सुमन, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा खर्च उठा लूंगी। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो, लेकिन मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती। यह मेरे लिए मुश्किल होगा। राधा ने सुमन के आत्मसम्मान की कदर की और उसकी बात का सम्मान किया। उसने मन ही मन सोचा कि किसी और तरीके से वह सुमन की मदद करेगी, बिना उसे यह महसूस कराए कि वह उस पर कोई एहसान कर रही है। समय के साथ सुमन की आर्थिक मुश्किलें और बढ़ती गईं। उसकी मां बीमार रहने लगी और पिता की तबीयत भी ठीक नहीं थी। अब परिवार के पास खाने पीने का भी संकट था। ऐसे में सुमन को लगा कि उसे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और अपने परिवार की मदद करनी चाहिए। लेकिन राधा ने उसे हिम्मत दिलाई और कहा, सुमन, तुम अपना सपना मत छोड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जो भी जरूरत होगी मैं पूरी करने की कोशिश करूंगी। राधा ने अपने माता पिता से बात की और उन्हें सुमन की स्थिति के बारे में बताया। राधा के माता पिता ने भी सुमन की लगन और मेहनत की सराहना की और कहा, हम उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने को तैयार हैं। हमें गर्व होगा अगर हम उसकी किसी तरह से मदद कर सकें। जब राधा ने यह बात सुमन को बताई तो सुमन ने पहले मना कर दिया, लेकिन राधा ने उसे समझाया, सुमन, ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हमारी दोस्ती के लिए है। मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारी मदद कर सकूं। सुमन ने आखिरकार राधा की मदद को स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि यह मदद उसकी नहीं बल्कि उसके परिवार और उसके सपनों की है। राधा की मदद से सुमन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और हर साल अच्छे अंक लाती रही। धीरे धीरे सुमन ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और एक अच्छी नौकरी हासिल की। सुमन की कड़ी मेहनत और लगन रंग लाए। उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसकी नौकरी लगने के बाद वह अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करने लगी। उसने अपने माता पिता का इलाज कराया और अपने छोटे भाई को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। सुमन ने अपनी सफलता का श्रेय राधा को दिया और कहा, राधा, अगर तुमने मुझे उस समय सहारा नहीं दिया होता तो शायद मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती। तुमने मेरी आत्मसम्मान का भी ध्यान रखा और मेरी मदद की। तुम्हारी ये दोस्ती मेरे लिए अनमोल है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमन, ये सब मैंने अपनी दोस्ती के लिए किया। सच्ची दोस्ती वही होती है जो एक दूसरे का सम्मान करे और बिना किसी शर्त के एक दूसरे की मदद करे। मुझे गर्व है कि तुम मेरी सहेली हो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में न तो अमीरी गरीबी का फर्क होता है और न ही किसी तरह का स्वार्थ। दोस्ती का मतलब होता है कि एक दूसरे के आत्मसम्मान का ध्यान रखना और बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करना। सुमन और राधा की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि यदि दोस्त सच्चे हों तो वे जीवन के किसी भी संघर्ष को जीत सकते हैं। सुमन और राधा की यह कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें और अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहें
तो किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान जिसका नाम गोपाल था, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। गोपाल बहुत ही मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं देती थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता, परंतु फिर भी उसे अच्छी फसल नहीं मिलती थी। वह कई बार सोचता कि कैसे अपनी गरीबी को दूर कर सके, परंतु उसे कोई उपाय नहीं सूझता था। एक दिन गोपाल अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे खेत के कोने में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। गोपाल उत्सुकता से उस ओर बढ़ा और जब उसने पास जाकर देखा तो वह एक पुरानी और सुंदर मिट्टी का बर्तन थी। मटके पर कुछ अजीब सी नक्काशी थी जो सामान्य नहीं लग रही थी। गोपाल ने सोचा कि यह कोई साधारण मटका नहीं हो सकता, इसलिए उसने उसे घर ले जाने का फैसला किया। जब वह मटके को घर लाया तो उसकी पत्नी ने भी उसे देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने मटके को अच्छे से साफ किया और उसे घर के एक कोने में रख दिया। रात को जब सब सो रहे थे तो गोपाल के सपने में एक देवता आए और बोले, यह मटका साधारण नहीं है, यह एक जादुई मटका है। इसमें तुम जो भी डालोगे वह सोने में बदल जाएगा, पर याद रखना इस मटके का इस्तेमाल केवल जरूरत के समय ही करना। लालच में आकर इसका दुरुपयोग मत करना। सुबह जब गोपाल जागा तो उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन फिर उसने मटके की ओर देखा और उसे याद आया कि देवता ने क्या कहा था। उसने सोचा कि क्यों न इसे आजमा कर देखा जाए। उसने मटके में कुछ पुराने सिक्के डाले और चमत्कारिक रूप से वे सोने के सिक्कों में बदल गए। गोपाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब गोपाल और उसका परिवार धीरे धीरे अपनी गरीबी से बाहर आने लगे। वे मटके का उपयोग केवल जरूरत के समय करते थे, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, खेती के लिए, अच्छे बीज खरीदने के लिए और गांव के लोगों की मदद करने के लिए। गोपाल ने कभी भी इस मटके का दुरुपयोग नहीं किया और उसकी इस ईमानदारी ने उसे और भी सफल बनाया। गांव के लोग गोपाल की नई समृद्धि को देखकर चकित थे, लेकिन गोपाल ने कभी किसी को इस जादुई मटके के बारे में नहीं बताया। वह जानता था कि अगर इस मटके का रहस्य खुल गया तो लोग लालच में आकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। समय बीतता गया और गोपाल का परिवार सुखी और संपन्न हो गया। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गांव के विकास के लिए भी खर्च किया। गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनवाई, जिससे सभी ग्रामीणों का जीवन भी बेहतर हो गया। इस तरह गोपाल और उसका परिवार अपनी ईमानदारी और समझदारी के कारण एक सुखी जीवन जीने लगे। जादुई मटका उनके लिए सिर्फ एक साधन था, असली ताकत तो उनके अंदर की अच्छाई और समझदारी में थी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि शक्ति और संपत्ति का सही उपयोग ही हमें सच्ची खुशी और संतोष दे सकता है। साथ ही ईमानदारी और दूसरों की भलाई के लिए काम करना ही जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए।